हाय एवरीबॉडी, नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? मैं अनुज आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से परिवार टारगेट विद अंकित में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं भाई सभी साथी? एक बार जल्दी से बताएंगे भाई। जुड़े हैं अपने साथ कुछ प्यारे साथी, स्नेहा, अंजू, अभिमन्यु, शिल्पी, मुस्कान, लक्ष्मी। सभी को भैया गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। आई एम ऑल गुड, थैंक यू अभिमन्यु भाई। सुमन जुड़े हैं, ज्योति, अमन मिश्रा। कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है? अच्छा अच्छा, कल चलो आई हैव टू आस्क टू दी ऑफिशियल्स, उसके बाद बात करूंगा। ठीक है जी। बाकी लोग, साधना, नीतू जुड़े हैं, मोहिनी, शिल्पी राठौर, सॉरी शिवानी राठौर, रेखा गौतम। चलो भाई जल्दी से जुड़ जाओ, सभी का स्वागत है भैया। आज का जो टॉपिक है वो कराएंगे हम प्री पोजिशन एंड कंजंक्शन। प्री पोजिशन और कंजंक्शन हम दोनों करेंगे। हैंड रिटन नोट से मैं करूंगा। मैंने देखा था किसी बच्चे ने डाउट ग्रुप में डाला हुआ था कि सर आप हैंड रिटन नोट्स कराएं, मतलब खुद लिख के पढ़ाओ, वो ज़्यादा समझ आता है। देखो आज की जो क्लास है इसमें मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को कवर करूंगा, चाहे एक और दिन लग जाए इस क्लास में, क्योंकि क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें कहीं की जल्दबाजी नहीं है कि 2 दिन में खत्म करो, 4 दिन में खत्म करो, हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले पहले मैं इसे करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ कराऊंगा इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस। कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे और फिक्स प्रीपोजिशंस भी होंगे। ठीक है जी। नहीं नहीं, आई एम ऑल गुड। मुस्कान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया यादव, संगीता यादव जुड़े हैं। सर मैंने आपकी सारी प्रीवियस क्लास ले ली है लाइव, जानबूझकर नहीं ली। अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। एग्जाम्पल कम लेते हैं सर, टॉपिक खत्म होने के बाद अगर कोई वर्कशीट मिल जाए तो। अच्छा अच्छा, ओके, वर्कशीट मिलेगी। आते हैं ना, इसलिए मैंने लाइव नहीं ली, ओके। चलो अब आपके मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, सीधे सीधे काम की बात करेंगे। मैं यहां से क्लास की शुरुआत करूंगा। मैं आज 2 टॉपिक्स को कवर करने की बात करूंगा। प्री पोजिशन, एक टॉपिक हमारा आज होने वाला है प्री पोजिशन। प्री पोजिशन यानी संबंध बोधक शब्द। ये कौन सा शब्द होता है? संबंध बोधक शब्द, यानी जो संबंध को स्थापित करता है, जो संबंध को बताता है, वो होता है संबंध बोधक। समझ पाए? एक वर्ड में लूंगा आज, कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है भैया समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है। इस क्लास को वो सभी लोग अच्छे से समझ पाएंगे जिनको इनका बेसिक फंक्शन पता हो। जिन प्यारे साथियों को इनका बेसिक फंक्शन पता हो, जो ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है और क्या काम करती है, या जो ये जानते हैं कंजंक्शन क्या काम करता है, मैं बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान से शब्दों में बताऊंगा। देखो इसका काम होता है संबंध बताना। ये संबंध बताने का काम करेगा। ये क्या करता है भैया? संबंध बताता है। समझ पाए? ये संबंध बताता है। ये क्या काम करेगा? ये क्या काम करता है? ये बताता है भैया, ये दो या अधिक, 2 या 2 से अधिक, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, मैं ज्यादा लिखने से बचने के लिए। 2 या 2 से अधिक, अधिक किसको? वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ता है। समझ पाए? किसी का कोई भी डाउट हो वो पूछ लीजिएगा। मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब आपको ये बात सहमत हो जाएगी कि भैया ये संबंध बताने का काम करता है और ये 2 या 2 से अधिक शब्दों को फ्रेजेस, शब्द समूह को, क्लोजेस यानी उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। समझ पाए? बोलो। माइक पास में कर लूं? बहुत आवाज स्लो है भाई। देखो आपके सामने लाइव है, इससे ज्यादा माइक में पास नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? कहाँ पे आप मुझे कहाँ पे माइक रखने के लिए कह रहे हैं, ये दिख रहा है आपको? देखना, बताओ कुछ ज्यादा डिस्टेंस है माइक का? पास है बिल्कुल। पीडीएफ नहीं डाली है मैं अभी आपके, लो अभी मैं मैसेज कर देता हूं। अभी बात करो, मैसेज कर देता हूं, अभी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भैया।
ठीक है जी, हो गया है मैसेज, हो जाएगा। चलो भाई करेंगे क्लास की शुरुआत। देखो ये संबंध बताने का काम करता है। संबंध कैसे बताएगा इस बात को मैं बताऊंगा। यहां पर समझो, इसका एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से भी मैं बता दूंगा। देखो इसकी जगह कहां होगी, मान लीजिएगा किसी भी सामान्य से सेंटेंस में सब्जेक्ट तो आता ही है, उसके बाद उसका वर्ब यानी एक्शन होता है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट यानी रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। किसी भी सामान्य सेंटेंस में ये तीन चीजें मोर देन एनफ होती हैं। अगर आपको इससे आगे कुछ पूछना है, आगे उससे कुछ बोलना है, अगर आपको इससे आगे कुछ बोलना है, तो यहां पर एक प्रीपोजिशन आपको दिखाई देगी। यहां पर एक प्रीपोजिशन आपको दिखाई देगी, और ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद वाला वर्ड भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्लीज डू रिमेंबर इट। अगर आपको प्रीपोजिशन देखनी है, समटाइम्स आपको मेन वर्ब के बाद भी आपको प्रीपोजिशन दिख सकती है। ठीक है, प्रीपोजिशन यहां तो आती है, साथ ही साथ कभी कभी यहां भी आ सकती है इस मेन वर्ब के बाद। समझ पाए? कर दे, लाइव मैराथन है मेरी। ठीक है, ये बात समझ पाए? अब देखो यहां है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन करती क्या है, आपको ये पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। वर्ब का काम वर्ब करती है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, प्रीपोजिशन का काम प्रीपोजिशन करेगी, और ऑब्जेक्ट का काम एक बार फिर से नाउन प्रोनाउन करेंगे। तो प्रीपोजिशन का काम होता है, प्रीपोजिशन जनरली नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, और इसका संबंध पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन यानी अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। ये बात आप समझ पाए? हाँ जी श्रेया जी, बिल्कुल। देखो यूपी टेट आधा अधूरा क्यों पढ़ाएंगे भैया, पूरा ही तो पढ़ाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ फाइनल है, ना तो मैं कोई बुक रिकमेंड करूंगा, ना ही कोई चैनल रिकमेंड करूंगा। जो पढ़ा रहा हूँ इसको तैयार कर लेना, और आप इस बात का दावा कर देना यहाँ पे खड़े होकर के सर जो जो आपने कराया वो मेरा रेडी है, और मेरा नंबर कम है इंग्लिश में, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो पनिशमेंट आप देना चाहें, आई विल बी रेडी फॉर दिस। समझ पाए? देखो अब हम बात करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। अब ध्यान रखेंगे कंजंक्शन होता कहाँ है। जैसे आपको ये पता है कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट तो होता ही है, एक वर्ब होती है, और उसका रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट होता है। फिर से ये जो एक योजक चिन्ह होता है, यहां के बाद आपको एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये जो प्लस का चिन्ह है, ये सामान्यतः कोई ना कोई कंजंक्शन होगा। ये सामान्यतः कोई ना कोई क्या होगा, कंजंक्शन होगा भैया। यही सामान्यतः क्या होगा, ये कोई ना कोई कंजंक्शन होगा। अब मैं एग्जांपल पे आता हूं और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आपने बोला राज विल गो टू मूवी, विल गो टू द थिएटर with his family। राज थिएटर जाएगा अपनी फैमिली के साथ। तो ये जो वर्ड है ना विद, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन इस शब्द का संबंध इस शब्द से जोड़ रही है या नहीं, बोलो? तो ये क्या करती है प्रीपोजिशन प्यारे भाई, किसी भी वाक्य विशेष में नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन होते हैं, उनका संबंध आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन यानी पहले आए हुए शब्दों के साथ जोड़ती है। समझ पाए? नेक्स्ट मैं यहां पर बात करूंगा कंजंक्शन की। जैसे आपने बोला आई नो, आपने बोला आई नो दैट you will top the exam। I know you will top the exam। समझ पाए? you will top in the exam, या you will top, या you will pass, कुछ भी आप बोल दो। अब आप नोटिस करोगे कि इस वाले वाक्य में आपको दिख रहा होगा एक कंजंक्शन। कौन सा है वो? सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा बनाओ, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। समझ पाए? तो ये जो कंजंक्शन है, इसने क्या किया है, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जोड़कर, क्लोजेस को जोड़कर एक कर दिया। समझ पाए?
अगर आपको ये बेसिक बातें पता हैं तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। समझ पाए? बोलो जी। वेरी गुड इवनिंग शिप्रा, जल्दी से बताओ। यहां तक अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर नहीं है तो तब आपको आगे की बातें समझ आएंगी। संगम त्यागी कह रहे हैं कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में। मैं भैया थोड़ा सा ना बाहर घूमने का आदी हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं जल्दी से बाहर चला जाता हूँ और फिर आ जाता हूँ। बोलो क्लियर है? तो कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का बेसिक फंक्शन क्या है, हाउ डू दे वर्क इन ए सेंटेंस, अभी आपको ये बात समझ आई? निधि, अगर आप इसमें क्लोज की बात करोगे, क्लोज की, तो ये वाली जो है ये है मेन क्लोज इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होती है जो अपने आप में अकेले खड़ी हो सकती है, जो अपना मीनिंग अपने आप दे सके। लेकिन आपने बोला आई नो, मैं जानता हूं, आप इसे इसके साथ बोलो या अकेले बोला जा सकता है। लेकिन आपने बोला दैट यू विल टॉप द एग्जाम, ये क्या है? डिपेंडेंट है। ये कौन सी है? डिपेंडेंट क्लोज है। ये इसके ऊपर बोली जा रही है, ये आश्रित क्लोज है भैया। समझ पाए? क्लोज मत पूछो, अटकाओ मत मुझे दूसरे टॉपिक में। समझ पाए? कनेक्ट करता है, ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब हमारी क्लास का जो मैं आपको कराने वाला हूं, पहले कराऊंगा फिक्स प्रीपोजिशन, मे बी फिक्स प्रीपोजिशन, यानी फिक्स प्रीपोजिशन या इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ले लो, सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हम लोग करेंगे, पहले करेंगे हम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है? चलो समझ पाए? इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होती कौन कौन सी है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो फ्रॉम का यूज हम कहां कहां करते हैं, मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम। चलो सबसे पहले कुछ वर्ड्स देता हूं मैं, उनके साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं, कुछ वर्ड्स दूंगा उनके साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की बात करेंगे हम, ठीक है? देखो एक प्रीपोजिशन है आपका एब्स्टिनेंस, सॉरी एक वर्ड है आपका एब्स्टिनेंस। एक और चीज मैं बताऊंगा, होल्ड करो इससे पहले भी। देखो किसी भी प्रीपोजिशन का जो यूज होता है, प्रीपोजिशन जो यूज होती है, प्रीपोजिशन जो यूज होती है, समटाइम्स ये नाउन या प्रोनाउन के लिए, समटाइम्स ये नाउन या प्रोनाउन के लिए आती है, नाउन के लिए मानो इसे, या समटाइम्स ये आती है भैया एडजेक्टिव के लिए। कुछ एडजेक्टिव के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशंस आती हैं, ठीक है जी? और कई बार आती है ये कुछ वर्ब के साथ, कुछ आती है वर्ब के साथ। तो प्रीपोजिशन का जो संबंध होता है प्यारे साथियों, वो तीन शब्दों के साथ जुड़ा रहता है। प्रीपोजिशन कभी कभी नाउन या प्रोनाउन के लिए आती है, प्रीपोजिशन कभी कभी एडजेक्टिव विशेषण के लिए आती है, प्रीपोजिशन कभी कभी किसी वर्ब के लिए आती है। अब जो मैं आपको करा रहा हूं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन्स, ठीक है? कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाउन्स। अब यहां पर जो नाउन है वो है आपका, मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले आपको कराऊंगा प्रीपोजिशन विद नाउन, प्रीपोजिशन विद नाउन, प्रीपोजिशन विद नाउन, यानी नाउन के साथ प्रीपोजिशंस कौन सी होती हैं। एक वर्ड है आपका एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है भैया परहेज करना, परहेज, परहेज करना, किसी चीज से परहेज करना। अब हम बोलते हैं कि भैया मैं नॉन वेज से परहेज करता हूं, मैं अंडे से परहेज करता हूं, मैं मांस से परहेज करता हूं, मैं झूठ बोलने से परहेज करता हूं। तो एब्स्टिनेंस होता है ये। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है परहेज करना। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या होता है? परहेज करना। अब एब्स्टिनेंस किसी चीज से तो करोगे, एब्स्टिनेंस किसी ना किसी चीज से तो करोगे,
तो एब्स्टिनेंस के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। फ्रॉम, किसी ना किसी चीज से तो करोगे ना, जैसे एब्स्टिनेंस फ्रॉम वाइन या नॉन वेज, किसी चीज से परहेज करना। समझ पाए? किसी चीज से परहेज करना। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे एबिलिटी। एबिलिटी, अब एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता होता है। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता या क्षमता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता या क्षमता। अब किसी के लिए क्षमता है, किसी काम के लिए होगी। आपने बोला मुझ में पढ़ाने के लिए क्षमता है, मुझ में पढ़ाने की क्षमता है, तो एबिलिटी फॉर भी होता है और एबिलिटी इन भी होता है। एबिलिटी के साथ, योग्यता या क्षमता के साथ इन या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। यह बात रटने वाली हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते चलिएगा। ठीक है, मैं तीसरा पॉइंट लेता हूं। तीसरा, कोई चीज समझना है तो पूछ लेना, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अबंडेंस। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज की अधिकता। अधिकता या बहुलता, अधिकता कह दो या बहुलता कह दो, बहुत अधिक है। अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? अधिक होना। अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। अबंडेंस ऑफ नॉलेज, मेरे पास बहुत नॉलेज है। समझ पाए? अबंडेंस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत अधिक होना, बहुत ज्यादा होना। अबंडेंस ऑफ, समझ पाए? बताओ जल्दी से। ठीक है जी। एक वर्ड है आपका एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, पहुंच होना। ठीक है जी। कहते हैं ना मेरी दिल्ली तक पहुंच है, मेरी कमांडेंट तक पहुंच है, मेरी सीओ तक पहुंच है, मेरी एसएसपी तक पहुंच है। समझ पाए? मेरी मोदी जी तक पहुंच है, मेरी नहीं है। आपकी हो तो मुझे बता देना, एक दो काम पेंडिंग पड़े वो करवाने हैं। ठीक है, हालांकि आपके सामने पता है एक्सेस का जो मतलब होता है, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच होना। तो एक्सेस के साथ क्या होता है भैया? टू होता है। एक्सेस टू, एक्सेस टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष तक किसी की पहुंच होना, वो होता है एक्सेस टू। एक्सेस टू होता है। हाँ जी, ये सब नाउन है, ये सारे के सारे वर्ड्स नाउन लिख रहा हूं मैं, ये सारे नाउन है। एब्स्टिनेंस का मतलब परहेज होना, परहेज। ठीक है, परहेज। अब आप कहोगे कि सर आपने करना क्यों लिखा? चलो मैं हटा देता हूं, परहेज है इसका मतलब। ऐसे मेन क्या है? परहेज। समझ पाए? अच्छा मुस्कान, ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप ऐसा मत भूलिएगा, अच्छी बात है। मैं नहीं भूल पाऊंगा, आप लोग इतना रिकॉग्नाइज करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम। ठीक है, समझ पाए? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज का मतलब होता है सहपाठी होना, सहपाठी या सहमित्र या साथी कह दो, साथी या मित्र, सहमित्र कह दो या साथी कह दो। ठीक है, अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है? अब ध्यान रखो। ठीक है, सहपाठी मतलब सहपाठी नहीं, पाठ पढ़ने वाला वो तो पढ़ने के लिए बोल रहे, साथी या मित्र। अब दो तरीके से वो अकम्प्लाइज होता है। ठीक है, अकम्प्लाइज अगर किसी व्यक्ति से आपको दिखानी है मित्रता तो विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति के साथ तो विद आता है। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, तो उसके साथ तो आएगा विद, व्यक्ति के साथ तो आएगा विद। अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ तो आएगा भैया साथी के लिए क्या आएगा? विद। और अगर किसी काम में, क्राइम में, तो क्या हो जाएगा भैया? इन हो जाएगा। मेरे लिखने का तरीका समझना है, इसका क्या मीनिंग है, कैसे समझ नहीं आएगा वो मुझे पूछ लीजिएगा, मेरा मतलब ये है। समझ पाए? अकम्प्लाइज का मतलब होता है साथी होना, किसी व्यक्ति से साथी, किसी व्यक्ति का साथी होना विद होता है, और किसी काम में, कर्म कांड में साथी होना
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, इन हो जाएगा। समझ पाए, बोलो आगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है पद आरोपण करना, पद ग्रहण करना। क्या करना, पद ग्रहण करना। ठीक है, पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना, पद ग्रहण करना यानी पद पर बैठना, वो होता है एक्सेशन। इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, टू प्रीपोजिशन आएगी, फिक्स है ये, टू प्रीपोजिशन आएगी। पद ग्रहण करने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। समझ पाए होंगे आप लोग। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। ठीक है, एक्यूज, एक्यूजेशन, एक्यूज और एक्यूजेशन बहुत बार पूछा जाता है ये। एक्यूजेशन, एक्यूजेशन। ठीक है, एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है दोष आरोपित करना, दोष आरोपित करना। हिंदी लिख दो, नोट करेंगे तो सही रहेगा। क्या लिखना है हिंदी में, बोलो क्या लिखना है। एक्यूजेशन का मतलब होता है दोष आरोपण करना, दोषारोपण। ठीक है, एक्यूजेशन का मतलब होता है दोष आरोपण करना, और एक्यूजेशन के लिए क्या आ जाएगा, ऑफ। एक्यूज, एक्यूज, एक्यूज ऑफ होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, एक्यूज ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन है। समझ पाए, एक्यूज ऑफ होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है ये, इसके साथ क्या आएगा, ऑफ आएगा। समझ पाए। आठवां करेंगे हम लोग। देखो भैया, आठवां क्या होगा अपना। ठीक है, एक कुछ प्रीपोजिशंस फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती हैं, जैसे इन अकॉर्डेंस, डेंस विद। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार। ठीक है, के अनुसार, कुछ नियमों के, बातचीतों के, व्यवस्थाओं के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डेंस विद सम रूल्स, सम रूल्स यानी नियमों के अनुसार होता है इन अकॉर्डेंस विद। समझ पाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम 9 वाला, अधेरेंस। अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब होता है पालन करना। अधेरेंस का मतलब क्या होता है, पालन करना। ठीक है जी, अधेरेंस का मतलब क्या होता है, पालन करना। लगाव, चिपके रहना, मतलब जैसे किसी चीज के साथ ही रहेगा वो, लगाव, चिपके रहना, या इसका मतलब पालन करने के सेंस में भी आता है। ठीक है, अधोरेंस यानी नियमों का पालन करना, अधेयर का मतलब होता है पालन करना। समझ पाए। हाँ, तो वही तो बता रहा हूं अब। अधेरेंस, अधेरेंस का मतलब अगर आप किसी नियम से लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो टू प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन यहां पर क्या आएगा, टू ए रूल। किसी नियम से, किसी व्यवस्था से अधेयर करना, उसको मानना, उससे लगे रहना, चिपके रहना, वो सब क्या होता है, अधेरेंस। समझ पाए। हाँ, तो सीरीज में करेंगे ना, ए के, बी के, सी के, डी के। आप बीच बीच में ऐसा लॉजिक दे देते हैं कि मुझे ऐसा टेंशन हो जाती है कि ऐसा कौन सी गवर्नमेंट है जो आपको नौकरी देने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब हालांकि मैं आपकी एबिलिटी और आपकी क्षमताएं और आपकी समझ पर संदेह नहीं करूंगा, वो मेरे बस की बात नहीं है और ना मैं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी सवाल जो है वो कई बार भारी भरकम सवाल पूछा करो, ऐसे तो डाउट हो जो डाउट कहने लायक भी हो। छोटी छोटी बातों का डाउट कर देते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे हम, अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है किसी के लिए प्यार होना, स्नेह। किसी व्यक्ति के लिए क्या होना, स्नेह होना, प्यार होना। इसके लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फोर आएगी, फोर, फॉर समबडी। किसी व्यक्ति के लिए प्यार और स्नेह होना के लिए कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फोर आएगी। समझ पाए। नेक्स्ट हम 11 की बात करेंगे। 11 कह रहा है अफेक्शन। ठीक है, अकम्प्लिश एक क्रिया है, LISH जो है ये क्रिया है, और
LICE जो है ये नाउन है, समझ पाए। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे एफिनिटी। एफिनिटी 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 का मतलब होता है भैया, एफिनिटी एफिनिटी का मतलब होता है किसी से लगाव होना, लगाव होना, किसी से स्नेह हो जाना, ठीक है, किसी से लगाव या स्नेह हो जाना, किसी से लगाव या स्नेह हो जाना, वो होता है विद। वो क्या हो जाता है? विद हो जाता है, समझ पाए, विद समथिंग। किसी वस्तु से या बात से लगाव हो जाना वो होता है एफिनिटी विद। क्या होता है भैया? वो एफिनिटी विद हो जाता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे 12 की, ठीक है, एफिनिटी, ठीक है। एक और चीज करेंगे हम, एफिनिटी, मैं दोबारा लिखूंगा एफिनिटी का, एफिनिटी के साथ, एफिनिटी का मतलब फिर से क्या होता है? लगाव, लगाव या आकर्षण। जब आपको किसी चीज से लगाव या आकर्षण हो जाए, जब आप उसकी तरफ खींचते हैं, चले आते हैं, तो उसके सब में क्या लगाएंगे आप? ठीक है, क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे, बिटवीन, ठीक है जी, बिटवीन टू थिंग्स। अगर दो चीजों के बीच में किसी किसी से आपको लगाव है या आप आकर्षण हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, तो आप एफिनिटी विद, एफिनिटी बिटवीन लगाएंगे, एफिनिटी बिटवीन लगाएंगे, दो चीजों के बीच में आपको लगाव हो जाए। वैसे किसी से नॉर्मल लगाव है तो एफिनिटी विद लगाएंगे, समझ पाए। बड़ा लिखूं? ये बहुत बड़ा है मेरे भाई, इससे बड़ा लिख नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, मैं थोड़ा सा ढीला ढीला लिखूंगा, पास पास नहीं लिखूंगा। वैसे डोंट माइंड इट, ऐसा है नहीं कि मैं आपकी किसी भी बात को रिस्पॉन्ड ना करूं, आई गॉट इट, मैं आगे से अच्छा लिखने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये मेरी नेचुरल राइटिंग है, ये मेरी नेचुरल राइटिंग। हाँ जी, आप भी बोल रहे हैं निधि तिवारी एग्जाम्पल दे दीजिए। निधि माय डियर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स ही तो हैं, ये जो बाद में मैं लिख रहा हूँ ये एग्जाम्पल की तरह ही तो काम कर रहा है, ये एग्जाम्पल ही तो दे रहा है। अफेक्शन फॉर समबडी, जैसे आपने बोला अजय को किसी से कोई अफेक्शन नहीं है, अजय हैज नो अफेक्शन फॉर एनीबडी, फोर आ गया। आपने बोला मुझे मुझे उसकी सुंदरता से लगाव है, आई एम इन एफिनिटी विद हर ब्यूटी, समझ पाए। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, टू ए रूल, समबडी, समथिंग, टू थिंग्स, ये एग्जाम्पल की तरह से तो काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, भैया किसी भी पर्टिकुलर तरीके के प्रति रिजिड मत बनो, तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चीजों को रिजिड मत बनो कि एक एक पॉइंट बनाया, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर पॉइंट, फिर एग्जाम्पल, फिर पॉइंट, फिर एग्जाम्पल। ये वर्ड्स लिख रहे हैं, ये इनका हिंदी में मीनिंग लिख रहा है, ये इनकी प्रीपोजिशन लिख रही है, और किसके साथ क्या भाव है ये उसका एग्जाम्पल है। लगाव सही कर दीजिए, लगाव, लगाव सही तो लिखा हुआ है, ले गया आव है, लगाव, समझ पाए भाई। आप ना मेरे को, मुझे लग रहा है मेरी तो पढ़ाई छुड़वा देंगे आप, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अलायंस। अलायंस का मतलब होता है समझौता या संधि, समझौता या संधि, समझौता या संधि, समझौता या संधि, ठीक है। समझौता, अलायंस के साथ क्या आएगा भैया? विद प्रीपोजिशन आएगा, अलायंस विद, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई स्टेट हो, कहते हैं ना संधि। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज मेड एन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ एमपी, समझ पाए। नेक्स्ट पे चलेंगे, आगे बात करेंगे। देखो पहले पहले इसको देखो और मुझे बताओ, कोई डाउट है इसमें? पहले ये सारा पढ़ लो, समझ ना आया हो मैं दोबारा बता दूंगा।
बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम एलूजन। एलूजन, एलूजन, एलूजन का मतलब होता है इशारा, इशारा या संकेत, इशारा या संकेत। एलूजन का मतलब होता है इशारा या संकेत, ठीक है जी। एलूजन का मतलब होता है इशारा या संकेत, और प्रीपोजिशन कौन सी आएगी? टू। एलूजन टू समथिंग, किसी चीज के लिए कुछ इशारा या संकेत करना, किसी चीज के लिए कुछ इशारा या संकेत करना, समझ पाए? किसी चीज के लिए कुछ इशारा या संकेत करना, ठीक है जी, समझ पाए? बोलो। नेक्स्ट वर्ड है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है भैया, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? विकल्प होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन, किसी चीज का दूसरा कोई ऑप्शन होना, कहते हैं ना कोई ऑल्टरनेटिव है, विकल्प, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टू समथिंग, किसी चीज का कुछ विकल्प होना, ठीक है, किसी बात का या विषय का कोई विकल्प होना। अल्टरनेटिव के साथ भी क्या प्रीपोजिशन आएगी? टू आएगी, ठीक है जी। बोलो। नेक्स्ट वर्ड है आपके साथ एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है भैया अनुरूप, अनुरूपता यानी समानता, साथ हो जाना, एक साथ हो जाना, अनुरूपता होती है ये एनालॉजी, एनालॉजी होती है ये, ठीक है जी। एनालॉजी ऑफ वन थिंग विद अनदर, किसी एक चीज की अनुरूपता दूसरे के साथ देखते हैं तो वहां पर ऑफ और विद, ठीक है, ऑफ। बोलो। ठीक है, हालांकि ये वास्तव में थोड़ा सा टफ गेम है, मैं ऐसे पढ़ाना नहीं चाहता था, मेरे पास टाइप्ड कंटेंट है, ऐसा है नहीं कि वो यूजलेस है या बेकार है, होता सेम ही है। लेकिन अभी हम ये लगा लो कितना टाइम हो गया है, 34 मिनट्स हो गए, और अगर हम शुरुआती गाने को 2-3 मिनट को छोड़ के बात करें तो लगभग आधा घंटा हो गया और 15-16 वर्ड्स लिखे गए, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू, बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है जी। अब एक और वर्ड है एनालॉजी के साथ बिटवीन। एनालॉजी, अगर आप एनालॉजी के साथ दो चीजों में कोई समानता देख रहे हैं तो एनालॉजी के साथ बिटवीन टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स, अगर दो चीजों में कोई अनुरूपता देख रहे हैं तो आप बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, समझ पाए? ठीक है, ठीक है भैया। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड 18 की तरफ। कोई भी चीज समझना है क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब एक वर्ड है आपका एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब होता है, एक बार एंटीडोट वो नहीं बोलते विष, मतलब विष कारक, जो जहर को काटे, जो विष कारक होती है ना, जो जहर को काटे, ठीक है भैया। एक होता है इसका मतलब विषहर, विषकारक या विषहर बोला इसमें, विषहर जो जहर को काटती है, एक तो वो हो गया, ठीक है जी। एक तो जो जहर को काटे वो, एक हो गया प्रतिकारक, प्रतिकारक यानी उसके खिलाफ जाना, किसी चीज के खिलाफ होना। इसके दो मतलब होते हैं और इसकी दो ही प्रीपोजिशन होती है, समझ पाए? इसकी दो प्रीपोजिशन होती है। देखो, अगर कोई जहर है तो एंटीडोट टू पॉइजन होता है, अगर जहर है तो एंटीडोट टू होता है, किसी जहर का
ठीक है। ठीक है भाई, मैं क्या करूं, आप लोग बहुत कंफ्यूजिंग मूड में होते हैं, मेरे को भी कंफ्यूज करते रहते हैं फिर आप। ठीक है। और अगर प्रतिकारक की बात करें तो विद, सॉरी, अगेंस्ट, अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। तो एंटीडोट के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, एंटीडोट टू और एंटीडोट अगेंस्ट। समझ पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे अराइवल। अराइवल, अराइवल, अराइवल का मतलब क्या होता है? आना। किसी कंट्री वगैरह में आ रहे हैं तो होगा इन, इन ए कंट्री, इन ए कंट्री। अगर आप किसी देश विशेष में आ रहे हैं तो हो जाएगा इन। समझ पाए, इन ए कंट्री। लेकिन अगर आप अराइवल को अराइवल को आगमन की तरह देखें, आगमन मानो कहीं पर पहुंचने, आ गए आप, तो होता है अराइवल एट ए प्लेस। किसी जगह पर पहुंचने को एट बोला जाता है। ये बात समझ पाए? समझ पाए। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड पे। एक बार पढ़ लो जल्दी से सारे के सारे लोग, बोलो। बोलो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम। अटैक, देखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अटैक, अटैक जो है ये दो बातें याद रखिएगा। अटैक अगर एक वर्ब की तरह से काम करे तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर अटैक एक नाउन की तरह से काम करे तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। अटैक ऑन समबडी और कंट्री। किसी देश पर हमला करना अटैक ऑन होता है, किसी व्यक्ति पर हमला करना अटैक ऑन होता है। लेकिन अटैक करना, हमला करना, अगर ये वर्ब हो जाए तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बोलो, बोलो। एक वर्ड होता है आपका अट्रैक्शन, एक वर्ड होता है आपका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षण। ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के साथ टू और टुवर्ड्स दोनों हो सकते हैं। अट्रैक्शन के साथ टू या टुवर्ड्स, किसी की तरफ, किसी की ओर, टू या टुवर्ड्स दोनों का प्रयोग हो सकता है। टू ए थिंग, किसी वस्तु विशेष या किसी भी अन्य चीज के लिए कोई अट्रैक्शन होना, वो अट्रैक्शन टू भी होता है, टुवर्ड्स भी होता है। बोलो, समझ पाए? ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पे हम चलेंगे 23। 23 प्रीपोजिशन क्या कह रही है? वो कह रही है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी के साथ क्या होता है? ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब होता है कोई अधिकार देना, किसी व्यक्ति पर अधिकार होना, तो वो होता है ऑथोरिटी ओवर, ओवर, ओवर ए पर्सन। किसी एक व्यक्ति का अन्य व्यक्ति पर अधिकार होना, ओवर ए पर्सन, ऑथोरिटी ओवर ए पर्सन हो जाएगा। समझ पाए? नेक्स्ट हम करेंगे एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है किसी से विमुख होना,
एवर्जन का मतलब होता है किसी से विमुख होना। विमुख का मतलब होता है मुंह फेर लेना, अलग हो जाना, थोड़ा सा उदास हो जाना, मनमुटाव हो जाना, विमुख हो जाना होता है। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, विमुख, विमुख कह दो या विमुखता, नाउन है ना ये, विमुख। अटैक वाला समझ नहीं आया? विमुख हो जाने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति वस्तु से अलग हो जाना, विमुख हो जाना। टू आएगा, टू ए पर्सन और थिंग, किसी से अलग हो जाना, मुंह फेर लेना, उसे बोलते हैं एवर्जन। समझ पाए? अब ध्यान रखो, ये जो अटैक है, आक्रमण करना, आक्रमण, देखो इसके दो मतलब होंगे, इतना समझो। एक तो है आक्रमण, एक है आक्रमण करना। आक्रमण जब इसका मतलब होगा ये नाउन होगा, और जब इसका मतलब आक्रमण करना होगा तो ये वर्ब हो जाएगा। और जब ये वर्ब के रूप में काम करेगा तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, और जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो इसके साथ ऑन आ सकता है। समझ पाए? शिवानी, कराया था मैंने, बेसिक प्रीपोजिशंस कराई तो थी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलेंगे भैया। नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कैंडिडेट। कैंडिडेट, अब कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? कैंडिडेट यानी उम्मीदवार होना, उम्मीदवार होना। ठीक है, उम्मीदवार होना। अब अगर आप उम्मीदवार हैं किसी चीज के लिए, क्या हो जाएगा? उम्मीदवार फॉर ए पोस्ट, किसी चीज के उम्मीदवार तो होंगे ना, फॉर ए पोस्ट, किसी पोस्ट के उम्मीदवार हैं आप या प्रत्याशी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका केयर। केयर के साथ, केयर का मतलब होता है परवाह करना, परवाह कह दो या देखभाल कह दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? केयर फॉर समबडी। और किसी अपनी हेल्थ के लिए भी आप फॉर का प्रयोग कर सकते हो। अपनी हेल्थ के लिए भी आप, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, 27 कह रहा है, कोई चीज समझ नहीं आई है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, बोलो। एक वर्ड है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आरोपित होना, अभियोग चलना। ठीक है, अभियोग। ठीक है, चार्ज ऑफ, किसी चीज का चार्ज होना, किसी चीज का चार्ज होना। ठीक है, चार्ज ऑफ और विद दोनों आ जाते हैं। चार्ज ऑफ मर्डर, ठीक है, और चार्ज विद थेफ्ट। कोई चीज समझना है पूछो जल्दी से, पीपीटी से कराऊं? आज की क्लास का टाइम तो गया मेरे भाई, क्या कराएं बताओ? कम ही पढ़ाया जाएगा आज तो, वैसे भी ज्यादा नहीं है। बेसिक प्रीपोजिशंस वाली पीडीएफ कराता हूं, होल्ड करना, 1 मिनट के लिए होल्ड करना। बेसिक प्रीपोजिशंस कराऊंगा आपको मैं, बेसिक प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस, बेसिक प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस आपकी अभी तक की जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो बस। एक मिनट रुकिएगा।
एक मिनट रुकेंगे। देखो, फिक्स प्रीपोजिशन पीपीटी में है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है, आपके लिए हेल्प करेंगे। ऐसा है नहीं कि आपके लिए काम में नहीं आएंगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखो एक चीज समझ लो पहले मेरी बात, अभी से मेरी बात सुन लेना साफ साफ। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताऊंगा, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आप मेरे फेवर में हो डिसफेवर में हो, कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा इस क्लास से अलग। आज शाम को केवीएस वाली, जो केवीएस टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, 6 o'clock पर महामैराथन होगी और ज़बरदस्त अंदाज में मैं आपको कराऊंगा। जितने भी प्यारे भाई जुड़े हुए हैं, तो ये तो सोचना मत कि यूपी टेट ही देना है, केवीएस देना ही नहीं है तो हम क्यों करें। उसका पॉइंट ऑफ व्यू केवीएस को हिट करना है, लेकिन वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप अपनी किसी क्लास को ड्रॉप कर सकते हैं, आज ये मेरी क्लास को लेने के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसे करके आप मैनेज कर सको, या आप फ्री हैं तो रिक्वेस्टिंग यू कि आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शाम 6 बजे इस क्लास के जस्ट बाद टीचिंग एग्जाम्स TWA के यूट्यूब चैनल पर। समझ पाए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, किन किन वर्ड्स के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन आती है। इंग्लिश ग्रामर के बहुत हिस्से जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ के पढ़ लो, वो कॉमनली आपको काम करेंगे। अब मैंने जो आपसे एक बात बोली थी कि जब आप इस क्लास से जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर से मैं आपको इंग्लिश आपकी ऐसी करा दूंगा कि दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब इन दिस मैटर आप में से कई प्यारे भाई मुझे क्या करते हैं, सलाह देते हैं, बेटा मेरी उम्र आपको कम लग सकती है, मेरे भाई मेरी उम्र कम आपको लग सकती है, आई एम 28, बट द पॉइंट इज आई हैव बीन टीचिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम एन एक्सपीरियंस्ड वन। I have taught even in the Indian Army. Before this institution, I was in AWPO, Army Welfare Placement Organizations. I used to visit several Indian Army centers. I used to train soldiers. The same thing. एंड आप लोग तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, ताज़ा ताज़ा पास आउट होंगे, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, क्या कुछ नहीं होंगे आप लोग। पता नहीं आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, सारों का दिमाग तरोताजा है। मैंने मेरे भाई इंडियन आर्मी में 10th पास आउट लोगों को, 8th पास आउट लोगों को इंग्लिश पढ़ाई है, यही कंपटीशन की, और उनका एग्जाम में सिलेक्शन होता है। समझ पाए। सो ऐसा मत सोचिएगा कि आई एम नॉट एन एक्सपीरियंस वन, और मुझे आप बताएंगे तो मैं वैसे काम करने लग जाऊंगा। बट यस, वी वांट टू मेक यू सेटिस्फाई एज मच एज पॉसिबल। हमारा उद्देश्य तो यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड रहें चीज़ों को लेकर के समझते हुए। हालांकि बहुत सारी मतलब इरेगुलर चीज़ों में या अननेसेसरी चीज़ों में समय खराब हो जाता है, उससे बचेंगे। अब मैं फिक्स प्रीपोजिशन क्या होती है उसको बताऊंगा। देखो, अबॉरेंट टू, यहां पर हम बात करेंगे टू कहां कहां आता है, टू किन किन वर्ड्स के साथ आता है। अबॉरेंट टू का मतलब होता है किसी चीज से घृणा करना, घृणा से भरा हुआ। अबॉरेंट टू, कॉजिंग और डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एक्सेस टू, अभी हमने पढ़ाया था, एक्सेस टू पहुंच होना, ये तो हमने अभी पिछली वीडियो में भी करा था। समझ पाए। एक्सेस टू, एक्सेस टू का मतलब होता है पहुंच होना। अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल टू का मतलब होता है उत्तरदायी होना या रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, अपनी जिम्मेदारी को समझना। समझ पाए। अकस्टम टू का मतलब होता है आदी होना, हैबिचुअल होना। जैसे आई एम अकस्टम टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यानी मैं रात में आई एम अकस्टम टू स्लीप लेट एट नाइट, यानी मैं रात में लेट सोने का आदी हूं या सुबह में लेट उठने का आदी हूं। समझ पाए। तो आदी होने के लिए बोला जाएगा अकस्टम टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है लत लग जाना। जैसे ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग।
समझ पाए? ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग मोबाइल्स एट नाइट। समझ पाए? तो ये एडिक्टेड टू, एडिक्शन के साथ क्या कौन सी प्रीपोजिशन लगती है भैया? टू लगती है। अधेयर टू अभी हमने पढ़ा था, किसी चीज से लगाव रखना या पालन करना, अधेयर टू होता है। समझ पाए? प्रियांशु त्रिवेदी मेरे भाई कमेंट आ रही है आपकी। मोहिनी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा नहीं। अब बिना पीपीटी के पूरा कंटेंट कैसे पढ़ा दिया जाएगा ये तो बताओ। नेक्स्ट कह रहे हैं एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का मतलब होता है किसी से चिपका होना या सटा होना, शेयरिंग अ बॉर्डर या बाउंड्री। यानी जब एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री चिपकी होती है, सटी होती है, उसे बोलते हैं एडजेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका अफेक्शनेट टू। अफेक्शनेट टू, अफेक्शन फॉर एनीबडी। मुझे कौन याद कर रहा है? मुझे अभी किसी हिचकी आई है, किसी ने याद किया है, तो आप में से तो कोई याद करेगा नहीं क्योंकि आपके सामने हूं मैं। एग्रीएबल टू का मतलब होता है सहमत होना, कोई बात या किसी मुद्दे पर सहमत होना होता है आपका एग्रीएबल टू। एलियंस टू का मतलब होता है निष्ठा। एलियंस टू का मतलब होता है एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है निष्ठा या वफादारी। निष्ठा या वफादारी को बोलेंगे एलिगेंस टू। समझ पाए? नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव टू, अभी पढ़ा था अल्टरनेटिव के साथ टू प्रीपोजिशन। अल्टरनेटिव टू का मतलब होता है किसी का विकल्प होना, ठीक है, ऑप्शन होना। आंसरेबल टू होता है जवाबदेह होना, यानी आप जवाब दोगे वो होता है आंसरेबल टू। एंटीडोट टू अभी पढ़ा था, विषनाशक, यानी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एंटीडोट टू, विषनाशक, ठीक है। अटेंशन टू कहते हैं ना, अटेंशन टू द पॉइंट, बात पर ध्यान दीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। नोटिस, इंटरेस्ट और अवेयरनेस, ध्यान देना किसी चीज पे, किसी बात पर या मुद्दे पर ध्यान देने को बोला जाएगा अटेंशन टू। नेक्स्ट पे हम चलेंगे भैया, क्या होगा? अट्यून टू। अट्यून टू का मतलब होता है लय मिलाना, सुर में मिलाना, लय मिला देना। समझ पाए? ओके ओके शिल्पी, मिल जाएगी ये। नेक्स्ट एवर्स टू का मतलब होता है प्रतिकूल होना, ठीक है जी, प्रतिकूल होना। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू, इंपॉर्टेंट है, फायदेमंद होना। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड अंधा, के फॉल्ट्स के प्रति, किसी फॉल्ट के प्रति अंधा होना होता है, ठीक है। ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन भी होता है, एक आंख से काना होना, ठीक है। बोलो, ये बेसिक प्रीपोजिशंस ही तो हैं। कंपैरेबल टू, कंपैरेबल टू तुलनीय होना, जिसकी आप तुलना कर सकें। कॉम्प्लीमेंट टू, किसी को पूरक बनाना। कंफर्म टू, कंफर्म करने के लिए टू का प्रयोग। डेट्रीमेंटल टू यानी हानिकारक होना, ये इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं सारी की सारी। डेवोटेड टू, किसी के लिए भक्त होना या समर्पित होना, डेवोटेड होता है। डिसग्रेस टू, अपमान लाना, अपमानित करना, ठीक है। ड्यू टू, एनमिनिटी टू, ठीक है। एनमिनिटी का मतलब क्या होता है? एनमिनिटी का मतलब होता है, ठीक है, एमिनिटी का मतलब क्या होता है भैया? शत्रुता होता है। इक्वल टू आपको पता है, इक्वेलेंट टू यानी किसी के बराबर होना। एसेंशियल टू, आवश्यक होना। एक्सेप्शन टू, अपवाद होना। फेवरेबल टू, अनुकूल होना। सो दीज आर माय फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। फिक्स प्रीपोजिशन है, टू किस किस के साथ आता है, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, एक सेकेंड समझना। ये इसके वर्ड्स है, ये इसका वर्ड है, ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है, ये इसका हिंदी में मीनिंग है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहने की कोशिश करेंगे? सर इनके एग्जांपल्स और बता दो। डोंट माइंड इट, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको अभी तक बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ है तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे। एक और चीज याद रखिएगा, एक और चीज यहां पर याद रखेंगे। मान लो मैंने आपको ये बताया था कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी यहां पर प्रीपोजिशन आती है और प्रीपोजिशन का भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये बात हमारी हो चुकी है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि आपको ये तो पता है ना कि ये वाला ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा, हाँ या ना? ये तो पता होगा। लेकिन अगर यहां पर नाउन प्रोनाउन की जगह वर्ब आ जाए, वर्ब, तो वर्ब आईएनजी वाली होनी चाहिए, वर्ब आईएनजी, ताकि आप उसको जीरेंड नाउन बना सकें, ताकि आप उसको जीरेंड नाउन बना सकें, ताकि आप उसको जीरेंड नाउन बना सकें। वो होता है भैया, ये एक और बड़ा करेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
ये एक और बड़ा करेक्शन है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। समझ पाए? नहीं, इस क्लास में मैं कुछ और प्रीपोजिशन भी कराऊंगा जयप्रकाश भाई। सीटेट वाली तो है ही है, ठीक है। कुछ कॉमन प्रीपोजिशंस मैंने सीटेट में कराई थी, लेकिन जो स्पेशल प्रीपोजिशंस हैं, जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, जहां से संभावना है ज्यादा सवाल बनने की, उसे कराऊंगा, ठीक है। तो ये यहां तक आपको समझ आया? टू प्रीपोजिशन क्लियर हुआ। गिवन टू आदि हो जाना किसी चीज का, हार्मफुल टू नुकसानदायक होना, हानिकारक होना, एयर टू उत्तरदायी होना, वारिश होना, इम्यून टू यानी प्रतिरक्षित करना, इंपॉर्टेंट टू जरूरी होना, एक्सीडेंटल टू इंसिडेंटल टू, ठीक है। तो इंडेप्टेड टू, इंडेप्टेड ये पूछा जाता है, इनडिफरेंट ये दोनों पूछे जाते हैं, इंडिफरेंट टू उदासीन होना, ठीक है। इंडाइजिनियस टू, ठीक है। इंजूरियस टू हेल्थ हमेशा देखा होगा, की टू सक्सेस आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। लुक फॉरवर्ड बहुत बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। रॉयल टू किसी के लिए निष्ठावान होना और मतलब वफादार होना, ऑब्स्ट्रक्शन टू यानी बाधा होना, अपोजिट टू के विरुद्ध होना, पोस्ट स्क्रिप्ट टू यानी परसिस्ट भाग, प्रीफ्रेस टू ये इंपॉर्टेंट है, एक एक बात इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीफर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, टू आता है, प्रेफरेबल के साथ टू आता है, प्रॉफिटेबल के साथ टू आता है, प्रोन टू रिड्यूस्ड ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। बोलो। ठीक है भैया। नेक्स्ट, रिलेवेंट टू किसी के लिए जरूरी होना, प्रासंगिक होना, रेपग्नेंस टू घृणा होना, रिजाइन वन सेल्फ टू किसी बेमन से ही एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। सेंसिटिव टू, सिक्वल टू, सिमिलर टू, स्टिक टू, सबमिशन टू, इन सभी के साथ मेरे भाई टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जब आप उसको नाउन की तरह यूज करें वो जीरेंड है। जैसे आपने बोला, जैसे आपने बोला, जैसे आपने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहां पर वॉकिंग वर्ब में आईएनजी है और ये वर्ब नहीं है, नाउन बना हुआ है। बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लीमेंट टू, सरेंडर टू, ठीक है, स्विंग टू, टेकन टू, इन सभी के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक और चीज समझ लो, ठीक है, बस टू तक ही आज हम पढ़ेंगे, बाकी वाली प्रीपोजिशन मैं बाद में कराऊंगा। अच्छा, मैं अपने तरीके से एक और नई प्रीपोजिशन की पीडीएफ लेकर आऊंगा, एक और क्लास हम लेंगे, एक नहीं कम से कम दो। भैया प्रीपोजिशन कम से कम 300 से 400 प्रीपोजिशन करनी पड़ती है, 300-400। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा? हो ऐसे ही जाता है, प्रैक्टिस में पढ़ के, समझ के, बोल के, लिख के, सब ऐसे ही हो जाता है। मुझे भी तो ऐसे ही हो रहा है। आप कहोगे कितनी हो गई, मुझे नहीं पता, कितनी रहेगी मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं कल, ज्वाइन करो मेरी क्लास, 6 बज गए, टाइम हो गया है, जल्दी से, ठीक है। चलो, नमस्कार।